नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल पे मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट ट्रेडिंग चाणक्य .com पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ग्रेड इन्वेस्टिंग क्या होती है। ग्रेड इन्वेस्टिंग का क्या मतलब है। अगर आपका पोर्टफोलियो पहले से बना हुआ है तो ये एक बार ग्रेड इन्वेस्टिंग वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ख़राब शेयर 2 सेकंड में पहचान जाएंगे आप। और अगर आप पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं तो स्टॉक को खरीदने से पहले, रखने से पहले आप एक बार ग्रेड ज़रूर आपको देखना होगा। तो वो अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल और आसान हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा और मदद मिलेगी आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करने में। तो बात करते हैं दोस्तों, ग्रेड इन्वेस्टिंग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ और प्लीज़ इसको पूरा ज़रूर समझिए कि क्या चीज़ है ये। काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं कि ग्रेड इन्वेस्टिंग क्या है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो ग्रेड इन्वेस्टिंग है, जो ग्रेड है, ये टोटली जो दिए जाते हैं वो बीएससी में दिए जाते हैं। बीएससी के द्वारा ये क्रिएट किया गया सिस्टम है ग्रेड का। जो ग्रेड इन्वेस्टिंग है वो इसी को कहते हैं। एनएससी के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, एनएससी कोई ऐसा ग्रेड नहीं देता। लेकिन बीएससी के थ्रू भी आपको पता है कि मोस्ट ऑफ स्टॉक्स बीएससी में भी लिस्टेड है और एनएससी में भी लिस्टेड है। तो आप बीएससी में देख करके जजमेंट कर सकते हैं कि स्टॉक कैसा है और कैसा इसका ग्रेड है। तो दोस्तों जैसे ग्रेड के नाम से ही पता लग रहा है, बताना चाहूँगा कि बीएससी के अंदर अप्रोक्स 1000 स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। वो रीज़न है ग्रेड की वजह से। वो ग्रेड ऐसा रीज़न है जो उनको अलाउड नहीं करता कि उन पे लोग आकर के अपना पैसा बर्बाद करें। और वो इंट्राडे के लिए पूरा उसके में रोक लगाया हुआ है कि आप उसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडर्स की फैसिलिटी के लिए, ट्रेडर्स के लिए ही ऐसा बीएससी ने करा है। तो देखते हैं कि ग्रेड वाला सिस्टम क्या है। तो नाम से जैसे हमें पता लग रहा है ग्रेड कि स्टॉक को देख करके, कंपनी को देख करके एक ग्रेड दिया जाता है उसको। अगर वो उस ग्रेड के अंदर कंपनी आ रही है तो उस ग्रेड के हिसाब जो रूल एंड रेगुलेशंस है वो सारे अप्लाई होते हैं उसके अंदर, वो सारे फॉलो करती है। और वो जो फॉलो करती है तो तभी उसको एक ग्रेड दिया जाता है। और जिससे वो उसकी वैल्यूएशन, माफ़ी चाहूँगा, वैल्यूएशन के साथ साथ क्वालिटी डिसाइड करता है। कंपनी कैसी है, क्या कर रही है, वो सारी चीज़ें आपकी ग्रेड ही बता देंगे। तो शुरुआत करते हैं। कुछ 6 हेडर्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक है हमारा ग्रेड नंबर ए। भैया एक जो ग्रेड नंबर ए है, ये कैसे स्टॉक्स होते हैं, इनकी क्या खासियत है, क्या इनके नुकसान है, क्या चीज़ है। देखिए, एक ग्रेड जो होते हैं सबसे बेहतरीन स्टॉक्स होते हैं। इनसे बेहतरीन ग्रेड के स्टॉक्स नहीं है। अब इनमें खासियत क्या होती है कि एक तो ये हाई लिक्विडिटी होती है इसके अंदर, यानी खरीद और बेच जो है बहुत ज़्यादा होता है और लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है इनकी, पहली खासियत। दूसरी खासियत ये है कि ये अच्छी क्वालिटी की कंपनियां होती है। ये ऐसी कंपनियां होती है जिन्होंने कोई भी इन्वेस्टर के साथ चीटिंग नहीं करी है। अपनी बैलेंस शीट अच्छे तरीके से, उसमें पारदर्शिता होती है, पूरा ट्रांसपेरेंसी होती है उसके अंदर, एक एक चीज़ आपको खोल के बताया जाता है। अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी आपको ए ग्रेड में मिलेगी। अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली, अच्छी ग्रोथ वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी आपको ए ग्रेड में मिलेगी। और अगर हमें बीएससी के 30 स्टॉक्स की बात करें जो बीएससी मिलकर के बनता है, तो जो पूरे ये स्टॉक्स जो बनते हैं, सेंसेक्स जो बनता है बीएससी के अंदर, ये पूरा सेंसेक्स जो 30 स्टॉक से मिलकर बना है वो सारे ए ग्रेड के स्टॉक्स हैं। इसमें किसी भी अनदर ग्रेड का कोई भी स्टॉक इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो सेंसेक्स पूरे 30 स्टॉक से जो बन के बना है वो पूरा ए ग्रेड के स्टॉक से बना है। तो ए ग्रेड का आप महत्व समझ के, हाई लिक्विडिटी, अच्छी कंपनी, अच्छा भुगतान, और बड़ी कंपनियां होती है, अरबों रुपए की कंपनियां होती है, अच्छे ग्रोथ के चांसेस रहते हैं। और ये जो जितनी भी कंपनियां हैं ये ए ग्रेड वाली, वो नया इन्वेस्टर जो है, जो नौसिखिया आदमी है, जिसको नहीं पता, वो अगर कुछ नहीं भी देख पा रहा, वो कुछ समझ भी नहीं पा रहा, लेकिन क्राइटेरिया बड़ा है, टाइम उसके पास बहुत है, वो कितने भी समय के लिए पैसा लगा सकता है, तो वो हमेशा ए कंपनी के शेयर ही खरीदे। और वो अगर ए कंपनी के शेयर खरीदता है तो उनका पैसा, उन इन्वेस्टर का पैसा कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक रिस्क से बच जाएगा।
तो ये दोस्तों थी ए ग्रेड वाले की बात। अब दूसरा था हम टी ग्रेड वालों की बात करते हैं जी, जो काम करते हैं ट्रेड टू ट्रेड यानी व्यापार से व्यापार वाले सेगमेंट में आते हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये ऐसे स्टॉक्स है जो बीएससी अलाउड नहीं करता कि आप इंटरडे करें। इसके अंदर होता क्या है, T+2 मतलब ट्रेडिंग डे +2। अगर आपने यहाँ कोई ये स्टॉक खरीदा तो उसका भुगतान आपको अगले 2 दिन के अंदर करना होगा। और ये जो 2 दिन का जो टाइम पीरियड है उसमें स्टॉक वॉलेटाइल होगा, चाहे वो नीचे चाहे कम। प्लस ये जो टी ट्रेड के शेयर्स होते हैं ये कम स्मॉल साइज़ के शेयर्स होते हैं, कम लागत के शेयर्स होते हैं, ज़्यादा बड़ी कंपनियां नहीं होती है, लिक्विडिटी इनमें बड़ी कम होती है। अगर किसी ने ख़रीदा आज थोड़ी सी क्वांटिटी में खरीदा तो ये एकदम बढ़ जाएंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी में बेचा तो एकदम डाउन हो जाएंगे। तो इस वजह से इंटरडे ट्रेड करना इसमें मुश्किल है। प्लस ये मोस्ट ऑफ टाइम इसके अंदर जो काम होता है या काम किया जाता है वो डिलीवरी बेस काम किया जाता है, इसलिए 2 दिन के अंदर भुगतान होता है। और सेटलमेंट जो है वो 2 या 3 पीरियड का है, तो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इसलिए इंट्राडे इसमें अलाउड नहीं है। प्लस ये जो चीज़ें अप्लाई है ये सिर्फ बीएससी में अप्लाई है, एनएससी में अप्लाई नहीं है। एनएससी में नहीं होगा ऐसा, ये सिर्फ अगर बीएससी में आप काम कर रहे हैं तो ही होगा। तो ये टी ट्रेड वाले, इनसे थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा। प्लस अगर डिलीवरी बेस अगर सिस्टम है तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि कोई ऐसा स्टॉक है जो अच्छा कर रहा है, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि एस ग्रेड की। एस ग्रेड क्या है? एस ग्रेड स्मॉल एंड मीडियम साइज़ की कंपनियां हैं। ये 5 करोड़ से 3 करोड़ के आसपास हो सकती है, 5 से 3 करोड़। इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग्स है वो 75% के अप्रोक्स हो जाएंगी, हो सकती है 75%। और डिविडेंड दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। इन कंपनियों का रिस्क क्या है कि इनमें लिक्विडिटी नहीं होती है, बहुत ही कम लिक्विडिटी मान सकते हैं। इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा किसी ने खरीदा तो एकदम बढ़ जाना, और थोड़ा सा किसी ने बेचा तो एकदम गिर जाना। तो इस वजह से एस ग्रेड की कंपनी उसमें थोड़ा सा आपको बच के चलना पड़ेगा। फिर हम आते हैं टीएस वाले में। अब टीएस वाले में कुछ भी नहीं है, ये स्मॉल है मीडियम है, इसमें ट्रेड टू ट्रेड वाला सेगमेंट काम करता है। और ये दोनों मिक्स है, टी और एस का इसमें मिक्सअप आ जाएगा। जो सेगमेंट इसका है जो इसका है, दोनों को मिक्स कर दो तो ये टी एस के अंदर आ जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें बताने के लिए है नहीं। अब आता है दोस्तों मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट जो ग्रेड है, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रेड है वो है जेड। जो पहली मैंने क्रॉस का निशान लगाया हुआ है, जिससे आप समझ जाएंगे कि जेड। देखिए सारे गलत काम जेड ग्रेड वाली कंपनियां करती है। जितना भी इनको गलत करना है वो सारे रूल एंड रेगुलेशन, जितने भी एक्सचेंज के रूल रेगुलेशन है, ये जेड ग्रेड वाली कंपनियां तोड़ती है। जितने भी डीलिस्ट होते हैं स्टॉक्स, ये ज़्यादातर स्टॉक्स जेड वालों के डीलिस्ट होते हैं। जो जेड ग्रेड में आ गया समझ जाओ ये कहीं ना कहीं बाहर हो जाएगा। इनको वार्निंग दे दी जाती है, बहुत बार इनको एक्सचेंज वार्निंग देता है, जब लास्ट में आके नहीं मानते तब जाकर के डीलिस्ट हो जाते हैं। तो जेड वाले वैसे तो पहले ही बच के रहे। जेड वालों को सीधा मतलब ये है, ये किसी भी तरीके के रूल रेगुलेशन को नहीं मान रहे, इनको कभी भी डीलिस्ट कर दिया जाएगा। इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में किसी जेड ग्रेड का शेयर पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, उसको नेक्स्ट डे जब भी मार्केट ओपन हो उसको आप निकाल दीजिए, उसको अपने पोर्टफोलियो से बाहर करके ए ग्रेड का शेयर कोई भी आप, जो भी आपका स्टाइल है चूज़ करने का, उस हिसाब से आप उसको पोर्टफोलियो के अंदर एंटर करिए। तो जेड वाले क्या है? काला बाजारी वाले, जो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। जेड फॉर ज़ॉम्बी भी कहा जाता है, ये कभी भी खा जाएंगे हमें। तो ये आपको थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा जेड वालों से। सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं जेड ग्रेड वाले स्टॉक्स, इनका कोई भरोसा नहीं है। और लास्ट जो हमारे पास आ रहा है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो आ रहे हैं बी ग्रेड के शेयर। तो दोस्तों बी ग्रेड लेफ्ट बिहाइंड, जैसे नाम से पता लग रहा है कि ए ग्रेड और बी ग्रेड वाले सारे शेयर, सारे रूल एंड रेगुलेशन ए ग्रेड वालों जैसे ही वर्क करते हैं। हर चीज़ इनके अंदर है। अच्छी कंपनियां होती है, डिविडेंड देने वाली कंपनियां आपको बी ग्रेड और ए ग्रेड में मिलेंगी, और अच्छा काम करने वाली मिलेगी, अच्छा कंपनी का मैनेजमेंट मिलेगा, और अच्छे से ये एजीएम मीटिंग करते हैं,
और हर चीज़ इसके अंदर बैटरी मिलेगी। अब फ़र्क क्या है कि भाई ए और बी में फ़र्क क्या आता है। ए और बी में जो फ़र्क आता है वो ये आता है कि बी कंपनियां, बी ग्रेड की कंपनियां ए ग्रेड की कंपनियों से छोटी होती है, स्मॉल एंड मीडियम साइज हो सकता है इनका। और दूसरा इसके अंदर फ़र्क ये है कि जितनी लिक्विडिटी ए ग्रेड में है उतनी लिक्विडिटी आपको बी ग्रेड वाले शेयर में नहीं मिलेगी। लिक्विडिटी इनके अंदर भी होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग इनके अंदर भी होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए ग्रेड के मुकाबले बी ग्रेड की जो कंपनियों की लिक्विडिटी है वो आपको कम मिलेगी। तो यही फ़र्क है। आपके पोर्टफोलियो में से हमेशा आप कोशिश करें कि या तो ए ग्रेड के शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, या सेकंड ऑप्शन है कि बी ग्रेड के शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। ये टी वाले, एस वाले, टीएस वाले और जेड वाला तो मार ही देगा, तो ये तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। तो ये दोस्तों कुछ 6 हेडर्स थे ग्रेड वाइज जो मैंने आपको बताया, जो बीएससी के अंदर लागू होते हैं। नो सिक्का जो नया इन्वेस्टर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। वो अगर कुछ भी नहीं समझ पा रहा है, कुछ भी नहीं देख पा रहा, तो ग्रेड तो देख ही सकता है कि कौन सी ग्रेड का शेयर वो खरीद रहा है। दूसरा, बीएससी की साइट पे थोड़ा सा डेमो देना चाहूँगा कि कोई स्टॉक अगर सर्च करते हैं तो ग्रेड आप कहाँ देख सकते हैं। तो नॉर्मली आप बीएससी की साइट खोल सकते हैं अपने, उसके अंदर ब्राउज़र के अंदर आप खोलेंगे तो कोई भी स्टॉक, जैसे कि मैं करता हूँ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर मैंने इसको सिलेक्ट करा तो ग्रेड देखिए यहाँ पर आपको ये प्राइस के नीचे ही ग्रुप एंड इंडेक्स करके यहाँ दिया हुआ है। तो इसके अंदर पहला ग्रुप है, मतलब ग्रुप यानी ग्रेड, जो ये ए ग्रुप की कंपनी है। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, जो लोग मोबाइल में देखते हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। ये देखिए ग्रुप ए, ये आपको SBI में दिया हुआ है। प्लस कोई स्टॉक और सर्च कर लेते हैं। दोस्तों त्रिवेणी इंजीनियरिंग सर्च करा इंडस्ट्री, और इसमें देखिए ग्रुप बी, ये ग्रुप बी का है, स्मॉल कैपिटल कंपनी है। तो ये आपको यहाँ पर दिखा। तो इस तरीके से छोटा सा डेमो है। तो जो भी स्टॉक आप खरीद रहे हैं एक बार उसका ग्रुप आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि किस ग्रुप का है। तो यही है दोस्तों इस वीडियो में। बहुत जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।